बीजेपी अमित शाह जी ने किस तरीके से जेडीयू और नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है उसका सबूत और प्रमाण मिल गया दर्शकों, और इस वीडियो में आपको दिखा भी देंगे हम। और इसीलिए और यही वजह है कि जेडीयू के सीट का बंटवारा भी अमित शाह जी करेंगे। हाँ दर्शकों, बिहार में मुद्दों को लेकर बहस नहीं हो रही है। सीट बंटवारा कौन करेगा, सीएम फेस कौन होगा, इसका फैसला नीतीश बाबू नहीं करेंगे। इसका फैसला मोदी जी या अमित शाह जी करेंगे। इसका प्रमाण मेरे पास आ गया और वो प्रमाण, वो सबूत आपको दिखाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि नीतीश जी आपने ये क्या किया, आपसे ये गलती हुई कैसे, और जो बिहार को बदल दिया, जिसने बिहार की जनता का दिल जीत लिया, वो अचानक से इतना कमज़ोर कैसे हो गया। किस तरीके से जेडीयू के अंदर आरएसएस के नेता कार्यकर्ता कैसे घुस गए और किस तरीके से जेडीयू को खोखला कर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र इस वीडियो में कर आपको बताएंगे। और दूसरा वहीं जुड़ा सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोग जो कह रहे हैं, चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर एक दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग कुछ इलाज करेंगे, क्या इन पर बयान देंगे, और नहीं तो फिर इस तरीके के आरोप इल्ज़ाम आए दिन लगते ही रहेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत ही बेहद ही करीब आ गया। वो ये कि भाई चुनाव आयोग ही मैच फिक्स करता है, चुनाव आयोग ही धांधली करवाता है, चुनाव आयोग ही चोरी करवाता है। इस तरीके का आरोप राहुल गांधी ने क्यों लगाया? क्या ये आरोप सही है? तो फिर जवाबदेही होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और नहीं है तो राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये एजेंसियां, ये संस्थाएं, इसके बदौलत ही जो है वोट हो सकता है, इसके बदौलत ही वोट निष्पक्ष हो सकता है। और जब इसके साख की सवाल आ जाए तो इस पर कार्रवाई ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं तेजस्वी यादव का, जो सुबह सुबह जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ इस वक्त ही बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव ने। कहा कि सीएम चेहरे का भी जो ऐलान है, जो फैसला है, जो किया जाएगा, वो दरअसल अमित शाह जी करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, बीजेपी जेडीयू को हाईजैक कर चुकी है। वो ये भी कहते हैं तेजस्वी यादव, वो ये भी कहते हैं कि दरअसल बीजेपी ने ये प्लान ही बनाया था, आरएसएस ने ये प्लान बनाया था कि नीतीश कुमार को हाईजैक करना, उसको ख़रीद लेना, उसको अपने कब्जे में ले लेना है, ताकि जो हम कर सके, जो हम चाहें वही हो सकता है। और यही वजह है कि जेडीयू के जितने भी नेता हैं, या उनके संगठन के जो नेता हैं, या उनके गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, तमाम लोग जो है जो चाहते हैं बयान दे रहे हैं, या मांझी जी ही क्यों ना हो, सब अपने आप को सीएम चेहरा का ऐलान कर रहे हैं। सम्राट अलग ख्वाब देख रहे हैं, कोई अलग ख्वाब देख रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या नीतीश कुमार ख़त्म हो गए? ख़त्म का मतलब ये कि जो पावर, जो ताकत कई दिनों से देखने को नहीं मिल रही थी, जो पहले वाला था, क्या वो सब ख़त्म हो गया है? क्या नीतीश कुमार को पुराने अंदाज में आने की ज़रूरत है? क्या अपना जलवा, अपना लहर दिखाने की ज़रूरत है? फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा दर्शकों, क्योंकि अमित मोदी जी के आने के बाद जब वो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपना पूरा बेल्ट को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो यादवों का बेल्ट हो, भोजपुरी का बेल्ट हो, चाहे वो मुसलमानों का बेल्ट हो, या MY का बेल्ट हो, पूरी तरीके से मोदी जी अपनी पारी क्षेत्ररक्षक तैयार कर रहे हैं, अपनी पारियां खेलने के लिए पूरी तरीके से मैदान को जो है नमी डाल रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। उनके नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, और वो फैसला वो ले ही नहीं पा रहे हैं जो बिहार की जनता के हक में हो सके। यही वजह है कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी जी पर हमलावर है। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? अमित शाह जी को जवाब दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो है, तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला बयान दे दिया। क्या वाकई में ऐसा अमित शाह जी करेंगे? अगर है तो नीतीश कुमार को चिंता का विषय है, और नहीं है तो फिर तेजस्वी को मुंह तोड़ जवाब देने की जेडीयू और इंडिया गठबंधन, एनडीए की तरफ से ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट बताइए। और अब दर्शकों को जाते हैं उस बयान पर जो चुनाव आयोग को लेकर बिहार की जनता को सतर्क और होशियार होने की ज़रूरत है, जो राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग मैच फिक्स करता है? क्या चुनाव आयोग किसी पार्टी को जिताता है? क्या चुनाव आयोग बिहार में धांधली करवाएगा? क्या चुनाव आयोग बिहार की सियासत में क्या चुनाव फिक्स करवाएगा? क्या ये IPL मैच तो नहीं हो गया जो आए दिन आरोप पे आरोप लगते रहते हैं कि भाई ये पैसा खाकर मैच खेल रहा है, ये स्कैम किया, ये घोटाला किया?
राहुल गांधी के एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। राहुल गांधी ने क्यों कहा आखिर ऐसा? मैं तो कहूँगा इलेक्शन कमीशन से, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच पा रही है, चुनाव आयोग से, कि देखिए ये आपकी निष्पक्षता पर दाग लगाने की बात हो रही है। आखिर क्यों विपक्ष ऐसा कह रहा है आपको लेकर? अगर ऐसा है तो फिर आप खुद इसकी पुष्टि करें, प्रमाण दें, सबूत दें, बताएं लोगों को, और नहीं तो इन नेताओं का इलाज करें, इन पर एफआईआर दर्ज करें, इनको सलाखों के पीछे डालें। क्योंकि दर्शकों, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, और कई ऐसे जगह का चुनाव है जहां धांधली, घोटाले की खबरें आई, फर्जी वोटिंग की खबरें आई, जो लोकतंत्र के नज़रिए से बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, सिस्टम के नज़रिए से गलत है, देश के नागरिकों के नज़रिए से गलत है। क्योंकि हर एक वोट कीमती है, लाखों में एक वोट से जीत हार का फैसला हो सकता है, जनता के मुद्दों पर पूरा होने या न होने का फैसला हो सकता है। तो इसलिए लोगों का वोट कीमती है, उतना ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता कीमती है। और ऐसे वक्त में चाहे तेजस्वी जी हो, अखिलेश यादव हों, या फिर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब वो कहे कि मैच फिक्सिंग होता है, वो कहें कि चुनाव फिक्स होता है, तो ये चुनाव आयोग के साख का सवाल है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान होने वाला है, तमाम पार्टियां जो है अपनी दमखम के हिसाब से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। हर कोई पार्टी किसी को कमज़ोर नहीं समझ रहा, सब में 19-20 की लड़ाई है, चाहे वो जेडी हो या आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, चाहे वो जन स्वराज हो। ये तो भाई अलग ही भौचाल मचा रहे हैं। कोई कह रहा है कुछ हो सकता है, कोई कह रहा है कुछ हो सकता है। तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे किसी को पता नहीं, वो पूरा हर दहलीज पे जा रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, केजरीवाल की तरह वो लिख कर दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में लोगों की निगाहें कौन जीतेगा? लोगों के ओपिनियन आने शुरू हो गए, लोग पब्लिक रिएक्शन करना शुरू कर दिए, लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोग ताऊ से मुलाकात कर रहे हैं, चच्चा से मुलाकात कर रहे हैं, बिहार के माहौल को, मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। और ऐसे वक्त में चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, तारीखों का ऐलान जो है कुछ ही दिन में हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएंगे, और ऐसे बीच में चुप होना, ऐसे बीच में सवाल उठाना, कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग पर भी सवाल है और विपक्ष पे भी सवाल है कि क्या पहले ही हार मान ली है विपक्ष? क्या राहुल गांधी हार मान लिए हैं? क्या तेजस्वी लालू जी हार मान चुके हैं? क्या इंडिया गठबंधन हार मान चुके हैं? और नहीं तो ऐसा आरोप क्यों लगाया? और ये आरोप की प्रमाण क्या आपके पास है? क्या सबूत आपके पास है? तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाइए, आप जाइए चुनाव आयोग, आप जाइए प्रमाण दीजिए, सवाल उठाइए, ज्ञानेंद्र साहब से सवाल उठाइए। ये बहुत सारे अहम मसले हैं जो पूछा जाना चाहिए। एक तरफ अमित शाह जी, मोदी जी, नीतीश कुमार, तमाम लोग रोड शो पे रोड शो, रैली पे रैली कर रहे हैं, पूरी तरीके से वहाँ लोग एक से बढ़कर एक सौगात दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में दर्शकों, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की सवाल की बात आ रही है, इलेक्शन कमीशन की सवाल की बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, वो चिंताजनक है, वो हैरान करने वाला है। ऐसे में जब सिस्टम, कानून और संस्था अगर स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, तो फिर सच्चाई लोगों के सामने नहीं आएगा, लोगों का विश्वास जो है टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा, और चुनाव जो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो राहुल गांधी का ये ऐलान, ये इल्ज़ाम, ये आरोप कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इस पर सोचने विचारने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है, लोगों की निगाहें इस पर बनी हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तमाम पार्टियां जो हैं दमखम लगा रही हैं, पूरी तरीके से बड़े बड़े कार्यकर्ता। देखिए मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, और एक से बढ़कर एक दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यहीं बिहार की दहलीज पर योगी जी भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे। तो ऐसे में समझना पड़ेगा कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये तो बात की बात है, ये तो बिहार की जनता पर छोड़ दें, लेकिन स्कैम, घोटाला, धांधली की जो खबरें आएंगी वो चुनाव आयोग को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरीके का जो आरोप लग रहा है वो ना हो, और ऐसा है तो उन पर कार्रवाई हो।